नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू के महातांडव क्लास के इस सेट 1 में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 14 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो बार बार आने वाला प्रश्न है, और ये हमारा फर्स्ट बुक का है। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम जो है पहला चैप्टर हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, इनका वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा। क्या है? कौन सा है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। हड़प्पा का खोज कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। आप सबको पता होना चाहिए कि हड़प्पा का खोज जो है किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अगले क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वह मृतकों का टीला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। आप सब भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। अगले क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता में किस धातु से लोग अनजान थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस धातु को से अनजान थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लोहा जो होता है उसे नहीं जानते थे, उससे अनजान थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन 5 है किस स्थल से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई याद कर लीजिए। किस स्थान से जो है गोदीवाड़ा का अवशेष मिले हैं? तो लोथल से जो है गोदीवाड़ा का अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। बात करें लोथल कहाँ है हमारा, तो लोथल जो है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है। नृत्य करती हुई जो लड़की की मूर्ति है वो किससे बना हुआ है? तो वो कांसा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो कब किया गया था। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन वीवीआई है, याद कर लीजिए। लोथल जो है हमारा किस नदी किनारे स्थित है? तो वह भगुआ नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। इस पहले हम सब देख लिए हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य स्थल है कालीबंगा वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है मोहनजोदड़ो में कितनी कुआएं मिली हैं। कुआं जो होता है वो कितना मिला है मोहनजोदड़ो से? तो टोटल 700 मिला है, 700 याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में हुआ था लगभग। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया। मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में किसने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है 1922 में वह राखालदास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हमें हल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की थी क्या थी? तो वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PBI देखिए 2016 और 2020 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया है? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन RD बनर्जी ने किया है। किसने? इसका पूरा फुल फॉर्म बताएं तो राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अभी ऊपर भी बताया हम, तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इन्हें सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग। याद रखिए क्या कहा जाता है? सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 हमारा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो शहर है हमारा वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI है। हड़प्पा जो है हमारा वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में किया था। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वह है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है हमारा कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह भगवा नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी किनारे। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? वह लोहा का जो था ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया और तीनों अलग अलग तरीके से, बहुत ही BBI है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। धौलावीरा का खोज किसने किया है? धौलावीरा का जो खोज है वो किसने किया है? तो धौलावीरा का खोज RS बिष्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है प्राचीन भारत में अभिलेख लेखन की शुरुआत किस राजवंशों ने की? प्राचीन भारत में जो है अभिलेख लेखन की शुरुआत किस राजवंशों ने किया था? तो वो मौर्य राजवंशों ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। वो भी कब किया था? तो अशोक के शासनकाल से। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? वो मातृसत्तात्मक था। और ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो लोथल वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नृत्य करने का प्रमाण मिला है? नृत्यकी का प्रमाण मिला है तो वह मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। ये भी BBI है, लेटेस्ट 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 837 क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है 837 क्या है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो वह एक कब्र ग्रह है, एक कब्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर जो ए है बी है वो राइट आंसर। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में जो स्थित है वो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो वह मोहनजोदड़ो हो जाएगा। वहीं पूछा जाए भारत का तो बड़ा स्थल तो वह राखी गढ़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हड़प्पावासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी जो है नीले रंग के लाजवर्द मणि वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सुदगोई से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। ये 2025 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 32।
काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थल जो है वो प्रसिद्ध है? काली चूड़िया के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? यह भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। तो कालीबंगा जो है काली चूड़ियों के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर। ये किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी बच्चे नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।